हेलो दोस्तों, कोल क्राइसिस के बारे में तो अब आप सुन ही चुके होंगे क्योंकि ये अब कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। दोस्तों, कोयले पर हम लोग कितना ज्यादा डिपेंड है इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। लगभग 300 साल पहले फ्रांस की एक नदी में मिलने वाला कोयला आज हमारे कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टीवी यानी कि लगभग इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली हर चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही बनाई जाती है। पहले तो अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया के लगभग सभी देश कोल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन क्योंकि ये कार्बन फ्यूल है और बहुत बड़ी मात्रा में इससे कार्बन निकलता है जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है, इसीलिए बहुत से देशों ने इसके यूज को बहुत कम या फिर एकदम खत्म ही कर दिया है और इसकी जगह पर दूसरे तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। पर हमारे यहाँ अब भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही आती है। दोस्तों, कोल क्राइसिस कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी ये कई बार हो चुकी है और शायद ये सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए ही है, क्योंकि भारत दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा कोयला पैदा करने वाला देश है। पर क्योंकि इतने बड़े देश की 70% इलेक्ट्रिक सप्लाई कोल से ही आती है, इसीलिए सबसे ज्यादा कोयला माइन करने के बाद भी हमें दूसरे देशों से भी कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि हम अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की डिमांड को पूरा कर सकें। पहली बार कोल शॉर्टेज की समस्या 2011 में देखने को मिली थी, पर आज से 10 साल पहले लाइट की इतनी ज्यादा नीड भी नहीं थी और देश के कुछ ही राज्य ऐसे थे जहाँ 24 घंटे लाइट आती थी और फिर भी कभी कदार वहाँ भी पावर कट हो ही जाती थी, इसीलिए तब ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बन पाई। पर 2011 की इस क्राइसिस के बाद एनर्जी रिसोर्सेज में काम करने वाले एक्सपर्ट्स ये तो समझ गए थे कि अब हमें कोल का विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा, वरना आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन क्राइसिस खत्म होने के बाद उस पर फिर से ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद हर साल अगर छोटी मोटी कोल की शॉर्टेज होती तो गांवों से पावर कट करके इस समस्या को सामने आने से रोक दिया जाता था। ये एकदम ऐसा था जैसे किसी गलत काम के ऊपर पर्दा गिराना। छोटे गाँव वाले कंप्लेन भी नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि सिचुएशन क्या है और शहरों में पावर कट ही नहीं होती थी। ऐसे में पावर जनरेट करने वाली कंपनीज अपनी वीकनेस को दबाती रहीं और एक एक करके साल गुजरते गए। फिर आया साल 2014 जब पहली बार कोयले की कमी हो रही है। ये काफी बड़ी तरह से दिखने लगा, लेकिन फिर दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की वजह से ये प्रॉब्लम भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि हमारे देश में 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ही बनती है और ये बात वो देश अच्छे से जानते हैं जिनसे हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए वो मार्केट को मैनिपुलेट भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हर साल वो थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ाते हैं और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता उसे खरीदने के बजाय, चाहे वो कितने भी महंगे दामों पर हमें दें। लेकिन इस बार यानी 2021 में जो कोल क्राइसिस है वो इतनी बड़ी है कि आज तक इंडिया ने कभी नहीं देखी थी। वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर होने के बावजूद इंडिया को इंडोनेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोल की सप्लाई करवानी पड़ती है। आमतौर पर इंडिया में 137 थर्मल पावर प्लांट हैं और ये सारे पावर प्लांट्स में आगे आने वाले 30 से 35 दिनों तक की कोल सप्लाई रहती है। लेकिन अभी के वक्त आगे आने वाले बस 1 या 2 दिन की कोल सप्लाई इन जगहों पर मौजूद है। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोल क्राइसिस हो क्यों रही है और इसकी वजह क्या है। तो इसके लगभग 4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है इंक्रीजिंग प्राइस, जैसे कि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, सेम वैसे ही कोल का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कोल की मार्केट का सेंटर पॉइंट है इंडोनेशिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल इंडोनेशिया से ही सप्लाई किया जाता है। हालांकि लॉकडाउन में इंडोनेशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, इस वजह से उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट करने का सोचा और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि अब वो करे क्या। और अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो कोयला $45 में मिलता था, सेम अमाउंट का कोयला अब $110 में बिक रहा है। जी हाँ, ये प्राइस सीधा दोगुने से भी ज्यादा हो गए। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडोनेशिया से दूसरे देश मिलकर प्राइस कम क्यों नहीं करवाते। तो इसकी वजह है चाइना। चाइना पूरे वर्ल्ड का सेंटर है, क्योंकि चाइना की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी उनकी इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट के ऊपर ही टिकी हुई है। और जैसे ही विंटर शुरू हुआ, चाइना में पावर कट होना स्टार्ट हो गई और चाइना की भी ज्यादातर इलेक्ट्रिक सप्लाई कोयले के ऊपर ही डिपेंड है। इसी वजह से उस देश में जब पावर कट रहता था तो चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होता था और उस देश के पास पैसों की कमी न होने की वजह से वो कोयला कितने भी दामों में खरीदने को तैयार है। इसीलिए जब इंडोनेशिया $110 में कोयला बेच रहा था, तब भी चाइना उनसे बिना सोचे समझे कोयला खरीद रहा था। और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच टेंशन होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया से वो सही से कोयला
खरीद भी नहीं पा रहे थे। बात करें इंडिया की तो हमने एक प्लान सोचा जो इस वक्त फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्लान ये था कि जब कोयले का प्राइस नीचे आएगा तब हम उसे खरीदेंगे, पर वो प्राइस नीचे आया ही नहीं और हमारे यहाँ कोल क्राइसिस स्टार्ट हो गई। सेकंड पॉइंट है हैवी रेन। इस साल इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई और जहाँ पर कोल माइनिंग की जाती है उन इलाकों में खास करके ज्यादा बारिश हुई। इस वजह से बहुत सारी माइंस पानी में भर गईं और इसी वजह से माइनिंग रिलेटेड काम भी रोकने पड़े और इसी वजह से हमें घर से मिलने वाला कोयला भी नहीं मिल पा रहा है। तीसरी वजह इंडिया का पावर सेक्टर, कि वो कोल की नई माइंस शुरू कर सके, क्योंकि जो भी पावर जनरेटिंग कंपनी है कोल इंडिया से ही कोल लेती है, लेकिन कोल लेने के बाद भी अभी उन्होंने कोल के बहुत से पैसे कोल इंडिया को नहीं दिए हैं। इस वजह से भी इन पावर सेक्टर कंपनीज में कोल क्राइसिस के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। और चौथी वजह है हमारा कोविड-19, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इतने वक्त से सारी कंपनीज बंद थी जिससे बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी बच रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीजें खुल चुकी हैं और लॉकडाउन में फैक्ट्रीज के बहुत दिन बंद रहने की वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज्यादा है पर सप्लाई कम है। इसी वजह से फैक्ट्रीज को और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और इसीलिए लॉकडाउन के बाद से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगभग 20% बढ़ चुकी है। ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफी अच्छी बात होती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से ये एक डिजास्टर जैसा बनता जा रहा है। अब दोस्तों एक सवाल तो मन में आता ही होगा कि आखिर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। तो कोयले से चलने वाली बिजली जनरेटिंग सेंटर्स को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयला पीसने के बाद इसे फर्नेस में जलाया जाता है, जिसके ऊपर बॉयलर होता है जहाँ पानी भरा होता है। यहाँ कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी और पिसा हुआ कोयला ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। अब आगे दो तरीके के सिस्टम होते हैं। यह पानी भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप से निकलकर टरबाइन में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे मोटे पाइप घूमते हैं जिनमें पानी बहता रहता है। अब आगे ये पानी गर्म होकर भाप बन जाता है और इन पाइप का सिरा एक टरबाइन से जुड़ा होता है। भाप की फोर्स से टरबाइन घूमती है। ये टरबाइन एक बड़ी सी चक्री होती है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे कि हमारी विंड टरबाइंस, लेकिन उनसे छोटे। भाप के फोर्स से ये जोर जोर से घूमने लगते हैं। ये जितनी तेज घूमेंगे बिजली वाले तार में उतनी ही स्पीड से उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा होगी। इसीलिए इन टरबाइंस पर भाप को बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर से लाया जाता है और इस तरीके से कोयले से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों कोल क्राइसिस के साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। क्योंकि हमारा कोयला एक कार्बन फ्यूल है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। आजकल तो कैसे भी जुगाड़ करके इलेक्ट्रिसिटी वापस ले आई जाएगी, लेकिन फिर 2-3 साल के बाद यही क्राइसिस हमारे सामने वापस आ सकती है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि कोयले को जितना ज्यादा यूज ना किया जाए उतना ही अच्छा है। पर ये सिंपल सोल्यूशन कुछ ज्यादा ही मुश्किल भी है, क्योंकि हमें कोल से इलेक्ट्रिसिटी के बजाय किसी और विकल्प को ढूंढना होगा, जैसे कि सोलर पैनल्स या फिर विंड टरबाइंस। हमें खुद भी चाहिए जितना हो सके सोलर पैनल्स पर डिपेंड हो। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर हम सहारा रेगिस्तान, जो कि पूरा का पूरा खाली पड़ा है और बहुत ज्यादा गर्म जगह भी है, यहाँ पर न ही कोई रहता है और न ही किसी भी तरह की खेती की जाती है, न यहाँ पर पानी है। अगर इस सहारा रेगिस्तान के केवल 50% हिस्से में हम सोलर पैनल्स को लगा दें तो एक दिन में हम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि 1 साल तक पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं पड़ेगी। ये आइडिया काफी अच्छा है। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।